तो साधु संत आते हैं, राम कथा रूपी वर्षा को बरसाते हैं। जिसको अपने मन रूपी हृदय रूपी बाल्टी में उस वर्षा के पानी को भरना है भर ले, अन्यथा बह के चला जाएगा। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं एक कथा सुनाता हूं आपको। भरद्वाज जी सुनाते हैं कि कथा कैसे सुननी चाहिए, ध्यान देकर सुनना। बोलिए जय सिया राम। जय जय सिया राम। कथा सुननी कैसे चाहिए भरद्वाज जी वह सुनाते हैं। यह जो राम कथा है ना, हर एक व्यक्ति को नहीं सुनानी चाहिए। जिसको सुनाने चाहो बैठ गए सुनाने, नहीं नहीं नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, यह न कहिए सठही हट सी लही। हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए। जो मन लाई न सुनहि हर ली नहीं। जिसका मन नहीं है उसको बिल्कुल मत सुनाइए। तो फिर किसको सुनाए? तो शिव जी ने कहा है, राम कथा के कई अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, कथा के कई अधिकारी, राम कथा के अधिकारी। जिनके सत्संग अति प्यारी, सत्संग अति प्यारी, जे सत्संग अति प्यारी, राम कथा के अधिकारी। राम कथा के अधिकारी कौन है? किसे सुनाना चाहिए? जिनको सत्संगति से प्यार है, जिनको सज्जनों का संग करने से प्यार है, जिनका गुरु चरणों में प्रेम है, जिनका संतों के चरणों में प्रेम है, जो ईश्वर का भक्त है, उसे सुनानी चाहिए। अन्यथा तो अभक्तों को कथा सुनाएंगे। जिनको सत्संगत से प्यार नहीं है उन्हें कथा सुनाने बैठ जाएंगे तो कुतर्क करेंगे, वो कथा नहीं सुनेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि कैंची जैसी होती है। वो स्वयं नहीं सुनेंगे, बगल वाले को सुनने नहीं देंगे, सुनाने वाले की मति को भ्रम में डाल देंगे। एक और विचार किया याज्ञवल्क्य जी ने। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी को टटोल लिया जाए, ये राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं, पता कैसे पड़े? तो भरद्वाज जी ने प्रश्न क्या किया, राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, ये प्रश्न किया। तो पहले मैं इनको दूसरी कथा सुनाता हूं। दूसरी कथा सुनाऊंगा, अगर ये मन लगाकर सुनेंगे तो मैं समझ लूंगा ये राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। अगर इन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज हमने राम जी के बारे में पूछा, आप क्या सुनाने बैठ गए, तो समझ में आ जाएगा ये अधिकारी नहीं है, इनके अंदर प्रेम नहीं है। तो याज्ञवल्क्य जी सुनाने लगे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तो भजन सिपाही, शंभु गए तो भजन सिपाही, संग सभी जग जननी भवानी, संग सभी जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा राम कथा सुनी महेश परम सुखमानी,
सुनी महेश परम उपमानी मुनि सन वीरा मुनि सन वीरा पुरानी चले लक्ष कुमारी चले लक्ष कुमारी चले लक्ष कुमारी चले यहाँ के वल्लभी जी क्या कहने लगे? एक बार त्रेता जुग माही। देखिए मानस में एक बार उठते ही अवसर, ये दो शब्द हैं। एक बार जहां जहां आया वहां वहां कोई विलक्षण घटना घटी। उठते ही अवसर शब्द जहां जहां आया वहां पर कोई उपद्रव खड़ा हुआ। तो यहां क्या विलक्षण घटा? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग चल रहा था, त्रेता युग का समय था और शंभु गए, शिवजी गए कहां? कुंभज ऋषि पाही। लिखने को लिख सकते थे अगस्त ऋषि पाही, अगस्त नहीं लिखा, क्या लिखा? कुंभज। कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। और शिव जी कौन है? रच महेश निज मानस राधा। शिव जी ने मानस को स्वयं रचा और अपने हृदय में धारण किया। अगाध समुद्र है शिव जी। और शिव जी कथा सुनने के लिए कहां जा रहे हैं? समुद्र कहां जा रहा है? घड़े के पास। घड़ा अगर समुद्र के पास जाए पानी लेने को तो बात बनती है। समुद्र उल्टा घड़े के पास जा रहा है। दूसरा, अगस्त जी कहां रहते हैं? दंडकारण्य में, पंचवटी के आसपास उनका आश्रम है। दंडकारण्य में, एक जंगल में, एक वन में। और शिव जी कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। ध्यान देना, शिव जी रहते हैं कैलाश पर, ऊंचाई पर। अगस्त जी रहते हैं धरती पर। तो शिव जी कथा सुनने के लिए ऊंचाई छोड़कर धरती पर आ रहे हैं। शिव जी कथा सुनने के लिए कैलाश को त्याग करके जमीन का आसरा ले रहे हैं। और हमारे आसपास जब कथा होती है तो लोग कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर आवाज आ रही थी माइक की, सो हम तो अपनी अटारी में बैठे बैठे सुन रहे थे। और शिव जी कैलाश छोड़कर धरती पर आते हैं कथा सुनने के लिए। व्यास गद्दी क्यों ऊंची बनाई जाती है? आपके बीच में बैठकर भी कथा हो सकती है, लेकिन व्यास गद्दी की कुछ महिमा है। व्यास गद्दी इसीलिए ऊंची बनाई जाती है कि व्यास गद्दी से बैठ करके, ऊंचा बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। कुछ नियम है। व्यास गद्दी से पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। व्यास गद्दी की ओर पैर पसार के कथा नहीं सुननी चाहिए। व्यास गद्दी से ऊंचा बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। आपको बताएं, हनुमान जी महाराज से ऐसी गलती हुई थी। महाभारत चल रहा था, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे। हनुमान जी ने भी सोचा हम भी गीता सुन लें, कहीं जगह नहीं मिली। अर्जुन के रथ में एक ध्वजा लगी हुई थी, उसी में बैठ गए। जब उसमें बैठे, गीता का उपदेश पूरा हुआ। अर्जुन ने चरणों को पकड़ा कृष्ण भगवान के, और अर्जुन बोले शिष्यस्ते, हम आज से हम आपके शिष्य हैं। हनुमान जी भी धड़ाम से कूदे, बोले हम भी आपके शिष्य हैं, हमने भी गीता सुनी।
कन्हैया बोले हमको तो आप दिखे नहीं, आपने कहां बैठकर सुन ली गीता, हमने तो पूरी सृष्टि को जड़ बना दिया था। हनुमान जी बोले महाराज कहीं जगह नहीं मिली तो अर्जुन के ऊपर ध्वजा में बैठ करके कथा सुन रहे थे, भगवान कृष्ण की आंखें लाल लाल हो गई। हनुमान ये क्या किया तुमने, कथा का अपमान कर दिया। ये कौन हनुमान कह रहे हैं? जब राम जी साकेत को जाने लगे तो सबको साथ ले गए अयोध्या वासियों को। तब राम जी ने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान जी आए, प्रभु आदेश कि हनुमान आप हमारे धाम को चलना नहीं चाहेंगे क्या? तो हनुमान जी कहते हैं कि वहां आपकी कथा मिलेगी। राम जी बोले हम मिलेंगे, कथा नहीं मिलेगी, हम होंगे। हनुमान जी बोले हमको आपकी कथा से प्यार है, तो कथा तो धरती पर ही मिलेगी। वही हनुमान आज ऊंचाई पर बैठकर कथा सुने तो भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया, हनुमान तुमने बहुत बड़ी गलती करी, पिशाच हो जाओ, पिशाच योनि को प्राप्त हुए। हनुमान जी ने कहा प्रभु उद्धार कैसे होगा बताइए सही। तो कन्हैया कहते हैं जितनी गीता तुमने सुनी उसका आप पत्थरों पर लेख करिए, उसका भाष्य करिए, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो हनुमान जी ने उस पूरी गीता को लिखा जिसका नाम है पैशाच्य भाष, तब जाकर हनुमान जी की मुक्ति हुई। इसीलिए व्यास गद्दी से ऊंचे बैठकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। शिव जी ऊपर से नीचे उतर कर आए। किसी ने कहा शिव जी से कि आप महान हैं, आपकी बड़ी महानता है, सब देव हैं, आप महादेव हो, तो आप कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे हो, घड़े के पास कथा सुनने जा रहे हो? तो शिव जी बोले नहीं नहीं नहीं, महान हम नहीं, हमारी महानता बिल्कुल नहीं है। अरे राम कथा तो घड़े में ही समा सकती है, राम कथा का समुद्र तो घड़े में ही समा सकता है। घड़े से जन्म हुआ अगस्त जी का, इसीलिए तो उन्हें कुंभज बोलते हैं। और अगस्त जी तो पूरे समुद्र को पी गए, राम कथा को अगस्त जी पी गए। राम कथा तो कुंभज के ही हृदय में समा सकती है। घट माने क्या होता है? घट माने हृदय, और हृदय में जो भाव भरे हुए हैं वह है समुद्र। भाव रूपी सागर तो हृदय से ही जन्म ले सकता है, इसीलिए मैं कैलाश छोड़ करके धरती पर आया। शिव जी ने अगस्त जी को महान बता दिया। तो किसी ने कहा कि आप ऊपर से नीचे उतरे, काय के लिए? बोले कथा के लिए। तो शिव जी बोले हाँ सब उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतर के आना पड़ता है कथा के लिए, इसमें कौन बड़ी बात है? सब उतरते हैं तो हम उतर के आ गए, लेकिन अंतर है। देखिए हम और आप भी ऊपर से नीचे आए। हम कौन हैं? अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं? हम हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और अब कहां पड़े हुए हैं? माया के चक्कर में। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवई माया लपटानी। ऊपर से नीचे उतर करके माया के चक्कर में पड़ गए। हम भी ऊपर से नीचे आए, शिव जी भी ऊपर से नीचे आए, लेकिन दोनों में अंतर है। हम आते हैं आसक्ति के कारण और शिव जी आए हैं भक्ति के कारण। ये अंतर है। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब आप एक बात बताइए, आपके दरवाजे की घंटी बजे और आप दरवाजा खोलें और आपके दरवाजे पर प्रधानमंत्री खड़े हो, तो आप देख के पगला जाओगे कि नहीं पगला जाओगे? इतना बड़ा व्यक्ति मेरे दरवाजे पर, तो वो भी बिल्कुल आए। अगस्त जी महाराज भी पगला गए, शंकर जी को देखा कि शिव जी साक्षात मेरे दरवाजे पर, और संग में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। कितने विशेषण लगाए गोस्वामी जी ने।
अगस्त जी ने सुंदर आसन दिया, बैठाया, एक थाली में जल को भर करके लाए हैं और शिव जी के चरण धोने लगे, चरण पखारने लगे। मैया सती ने विचार किया कि श्रोता वक्ता की पूजा करे ये तो ठीक है, लेकिन यहां तो कथा कहने वाला ही पूजा कर रहा है सुनने वाले की। इसका मतलब इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, ये कम जानते हैं, इसीलिए तो पहले ही पांव छू रहे हैं। सती के मन में अश्रद्धा हो गई, सती के हृदय में जो भाव थे वो बिगड़ गए, और जहां कथा के प्रति, वक्ता के प्रति, राम चर्चा के प्रति, कृष्ण चर्चा के प्रति अश्रद्धा होती है, वहां कथा का भी समझ में आने वाला नहीं है। बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। कथा तो श्रद्धा का भाव विषय है, कथा भाव का विषय है, अन्यथा कमी तो हर व्यक्ति में होती है। सुंदर आसन पर बैठाया, सुंदर आसन पर बैठा करके अगस्त जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी। तो जब कथा प्रारंभ करी तो गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल देखिए, राम कथा मुनि वर्ज वखानी। तो क्या हुआ इसके बाद में, बोले सुनी किसने, केवल महेश, केवल शिव जी का नाम लिया, सुनी महेश परम सुख मानी। मैया का नाम हटा दिया, संग में आई तब संग सती जग जननी भवानी, और सुनी महेश, यहां से मैया का नाम गायब। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा के प्रति, राम कथा के लिए जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में भाव नहीं है, जो कथा सच्चे दिल से नहीं सुनता, उसका नाम लिखने का भी कोई अधिकार नहीं, उसका नाम भी इस कथा से हटा दिया जाए, चाहे फिर वह कोई भी बना रहे। कुछ समय शिवजी आश्रम में रहे, अगस्त जी कथा कहते, शिवजी भी कथा सुनते, कभी शिवजी कथा कहते, ऐसा क्रम चलता रहा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ समय बीता, अब शिवजी ने विदा मांगी। गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब विदा मांगी, देखिए अब शिवजी के बारे में सुनिए। शिवजी कथा सुनने आए तो कौन आए, शंभु, 2 अक्षर में कथा सुनने आए तब कौन थे, शंभु। जब कथा सुन ली तो 1 अक्षर और बढ़ गया, पहले 2 थे, फिर कथा सुनी तो महेश, 3 अक्षर हो गए। जब कथा भाव से सुनी और जब विदा मांग के चले तो 1 अक्षर और बढ़ गया, कौन चले, बोले त्रिपुरारी, 4 अक्षर के हो गए। शिवजी का पद बढ़ता चला गया, और मैया का पद आई थी तब संग सती जगजननी भवानी, और जा रही है तब बोले दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी। सारे विशेषण हटा दिए। राम कथा में कुतर्क होगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे विशेषण हटा दिए जाएंगे। जब जगजननी के हटा दिए तो और हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। शिवजी चले। अब देखिए मैं व्यावहारिक बात कर रहा हूं, धरातल पर रह के आपसे बात करूंगा। हमने जिसकी कथा सुनी उसका